माजिद साहब बात करें। मैडम, मैं 1460 करोड़ का बजट जो जीएचएमसी की तरक्की के लिए आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहां से जब लोग ये देखेंगे, कल अखबारात में पढ़ेंगे कि 11,460 करोड़ बल्दिया पे जो खर्चा किया जा रहा है, तो उम्मीद है इतना बड़ा रकम होने के बावजूद हर गली कांच के तौर पे साफ हो जाएगी, हर गली में रोड्स पड़ जाएंगे, तमाम नाले साफ सुथरे हो जाएंगे। जो सैनिटेशन का हमारे पास वर्कर का इश्यू है, 11,460 करोड़ रुपए खर्चा करे बाद से जितने भी वर्कर्स हमारे पास कम है वो पूरे भर जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रीट लाइटिंग्स पूरी तरीके से कल से 100% ग्लोइंग में आ जाएगी, स्टाफ पूरी तौर पर हमारे पास आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब भी कमिश्नर साहब या जोनल कमिश्नर साहब के पास सैंक्शन के लिए जाएंगे और ये कहेंगे कि आप तो 11,460 करोड़ का बजट बनाए हैं, हमें तो सिर्फ 5 करोड़ का सैंक्शन है, तो मुझे उम्मीद है जोनल कमिश्नर्स और कमिश्नर साहब आंख बंद कर तमाम जो हमारे काम है उसको सैंक्शन दे देंगे। क्योंकि जब हम अवाम में जाएंगे और जब अवाम ये पढ़ेगी कि जब 11,460 करोड़ का बजट बना है तो हर काम होना चाहिए, मगर असलियत में जब मैं ये भी देखता हूं मैडम, मुझे उम्मीद है और आपसे तमाम जोनल कमिश्नर साहब से और मैडम के जरिए से तमाम ऑफिशियल से ये उम्मीद है कि इतना बड़ा बजट होने के बाद कल से जब कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या एक्स ऑफिशियो मेंबर हो या कोई भी कॉर्पोरेटर हो, तो कल से हमारे अप्रूवल शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके हाथों में 11,460 करोड़ रुपए है। अगर है तो हमें कल से सैंक्शन होना है, अगर नहीं है तो आपको उठ के बोलना पड़ेगा, भाई कल से हम नहीं दे सकते, हकीकत ये अलग है। तो ये आपको सफाई दीजिए। दूसरी चीज साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, मैडम को भी मुबारकबाद देता हूं। आज जो जीएचएमसी काउंसिल हो रही है, ये करीबन जो डिलिमिटेशन हुआ है और तमाम 27 यूएलबीज को मिलाया गया है, 27 यूएलबीज और प्रेजेंट जीएचएमसी को मिलाते हुए ये बजट पेश किया जा रहा है और आपके जेरे निगरानी पेश किया जा रहा है। तो ये हमेशा याद रखा जाएगा कि आप वो पहली मेयर है और आप वो पहले कमिश्नर है जिसने टोटल, अगर हम देखें, 1400 किलोमीटर्स के एक्सवाइल 27 म्यूनिसिपैलिटीज और 625 किलोमीटर्स के जीएचएमसी माने 2000 स्क्वायर किलोमीटर का बजट आप दोनों को यहाँ पे रखने का मौका मिला है। और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा तरक्याती काम होंगे। डिलिमिटेशंस में करीबन 150 कॉर्पोरेट अवार्ड से जो अगला बार होगा 300 कॉर्पोरेटर्स होंगे। सर्कल्स में 30 से आपने 60 की बढ़ोतरी की है, जोन्स 6 से 12 हुए हैं और 27 यूएलबीज यहाँ पे जुड़े गए। कमिश्नर साहब, हम आपके जरिए से ये भी जानना चाहेंगे, आपने इतना बड़ी एक्सरसाइज की है 150 से 300 वार्ड की, 30 सर्कल से 60 सर्कल की, 6 सर्कल से 12 सर्कल की, तो हमें ये भी जानने का पूरा हक है कि इन जोन्स में, इन सर्कल्स में टोटल आबादी कितनी है। और यहाँ पर जब मैं देख रहा हूं और उन टोटल आबादी को जोन वाइज बजटिंग कैसे किए जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे जोन वाइज बजटिंग नहीं दिख रही है। 11,460 करोड़ है, मगर कौन से जोन को क्या फराहम होगा, पॉपुलेशन वाइज क्या होगा, ये आपको देने की जरूरत है। यहाँ पर और एक चीज ये है सर कि जो सर्कल्स भी आपने बनाए हैं बहुत उम्दे तरीके से बनाए हैं। अब जैसा अगर मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, पहले एक सर्कल था, मेरे तमाम डिविजन एक टीएमसी के अंडर आते थे, एक एई के अंडर आते थे और पूरे ऑफिशियल्स एक सर्कल के तहत काम करते थे। अब जब आपने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आपका भी काम बढ़ाया, हमारा भी काम बढ़ाया है। अब मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले एक डीएमसी का जाना पड़ता था, 3 डीएमसीओ का जाना पड़ रहा है। पहले एक जोनल कमिश्नर से काम हो जाता था, अब मुझे गोलकुंडा के भी जोनल कमिश्नर से मुतालिबा करना पड़ेगा और साथ ही साथ खैरताबाद के भी जोनल कमिश्नर से काम कर लेना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज आपने की और आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम आसान किया है। क्यों किया है, कैसे किया है और किस लिए किया है, ये आप बेहतर जाने और आप ही हमें इसके बारे में बताएं। यहाँ पर सर 25 नवंबर को ओपिनियन पास यहाँ पे लाया गया मर्जर के ताल्लुक से और उसको अप्रूव किया गया। हालांकि मैं जितना मेयर, मैं कोशिश है 2 साल में यहाँ पे रहा, 3 साल में यहाँ पे रहा,
یہ پہلا ایسا انسٹنس تھا جہاں پر بغیر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اپروول کے آپ نے اس کرسی میں بیٹھتے ہوئے رول کو توڑتے ہوئے اس کو سیدھی طور پہ جنرل باڈی میں لاتے ہوئے وہ اس کو پاس کیا ہے. وہ کتنا بہتر ہے آپ بہتر جانیں, آپ کو ہی معلوم. 16 کو ریکٹیفیکیشن لایا گیا, نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا, نہ لایا گیا ایک چیز کو پوری طور پہ کھندلتے ہوئے, اور یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کا انسٹرکشن ہے. سر, گورنمنٹ جب ان چار دیواریوں میں آتی ہے تو اس کا حکم یہاں پہ نہیں چلتا ہے, کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور اس کو لیڈ کرتی ہے آنریبل میئر, اور یہاں پہ الیکٹڈ باڈی کے ذریعے سے ہی ہر قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک الیکٹڈ باڈی ہے آپ کو ایکٹ کے حساب سے چلنا پڑے گا, رولز کے حساب سے چلنا پڑے گا, اور یہ یہاں پر کسی قسم سے کوئی بھی ایسے اقدام نہیں لیے جا سکتے. دوسری چیز سر, میں آپ کو یہاں پر